नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT मैथ के सॉल्यूशन की और एक्सरसाइज चल रही है 7.7। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल यानी कि समाकलन से रिलेटेड है। आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, अगर इससे पहले के प्रश्न आपको देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। सवाल है आपका समाकलन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसका जो है हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है। आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला लग रहा है और किस तरीके से हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया कि माना i बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समाकलन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं समाकलन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जो फार्मूला लग रहा है फार्मूला हम लगाएंगे, काले से फार्मूला हम लगाते हैं समाकलन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फार्मूला कितना, ये हो जाएगा आपका x/2। इसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए अब प्लस सी। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो i बराबर हो जाएगा आपका x/2, तो ये रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का मान है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस सी। फाइनली इसको एक सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा आपको कितना, ये कट गया तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है इस एक्सरसाइज में, बशर्ते हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हमारे पास फार्मूला है तो हम सवाल को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है आपका कि समाकलन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। चलेंगे भाई, यहाँ पर हमने लिखा माना i बराबर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। इसको भी ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमको अंदर से 1/4 कॉमन लेना होगा। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन अंडर रूट, अंदर हमने कॉमन लिया 1/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जैसे ही हमने अंदर से हम 1/4 कॉमन न लेकर के 4 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आगे चलेंगे, जब ये 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, तो i बराबर 2 समाकलन, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्मूला कि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका x/2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसी फार्मूले पे हम इस मान को रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर 2 ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा x/1/2, ठीक। थोड़ी सी गलती हो रही है, x/2 ये फार्मूले का ही टर्म है, तो हम x/2 रखेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए का मान क्या है आपका 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक।
और इनटू साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है आपका, एक्स, और ए का मान है आपका 1/2 प्लस सी। अब देखेंगे ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, और क्या आएगा जरा उसको समझते हैं। ये आ गया आई बराबर 2 का अंदर गुणा हुआ तो 2 गुणे एक्स बटा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका कितना 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका 2 अंदर चला जाएगा तो 2 इंटू 1/2 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ठीक, और ये 1/2 ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस सी, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आई बराबर ये हो गया आपका x, ठीक, आई बराबर x। अब यहाँ पर अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। आगे चलेंगे, अब ये हो गया आपका आई बराबर ये हो गया आपका x/2 1/4 का जो अब हमने वर्गमूल निकाला तो ये हो गया आपका 1/2 अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ध्यान रखिएगा बहुत ही धैर्य के साथ सवाल करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस आपके पास फार्मूलों का साथ होना चाहिए। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल है आपका कि समाकलन ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और आगे हो गया आपका dx। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और फिर ये हो गया आपका dx। अब हम इस सवाल में अंदर ही अंदर क्या बनाएंगे, अंदर ही अंदर हम बनाएंगे इसे, या तो हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे इसे ले जाएं, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे ले जाएं, तभी ये सवाल आसानी से हल होगा। तब हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि हम इसमें 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखते हैं आई बराबर समाकलन, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण में 4 जोड़ने व 4 घटाने पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना dx। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म ये मिल करके बना रहे हैं क्या, हमारा फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस उसी फार्मूले पे ये जा रहे हैं, और आई बराबर हो जाएगा समाकलन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 6 में 4 घट गया तो कितना आया आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और आगे लग गया dx। अब इस फार्मूले पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और आगे क्या कर दिया dx। अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूले को हम अप्लीकेबल करेंगे तब हमारा सवाल आगे जा पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला कि समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड बंद और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। आइए जब ये अप्लीकेबल होगा तो ये हो जाएगा आई बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स का मान है एक्स प्लस 2/2, ठीक है, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और इसके बाद प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मॉड बंद कर दिया और प्लस सी लगा दिया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ पर अगर हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा जो हमारा टर्म में दिया गया था। तो बिना कुछ करे हुए हम सीधे भरेंगे i बराबर x प्लस 2/2 अंडर रूट, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा 2/2, तो ये कट गया और ये हो गया आपका लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मॉड बंद कर दिया और प्लस सी। अगले स्टेप में कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखेगा, i बराबर x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मॉड बंद कर दिया अब प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को फिनिश कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन पर अपनी कमांड कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। ये कह रहा है आपका समाकलन अंडर रूट, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये लगा dx। अब हम आगे चलेंगे, लिखेंगे माना i बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और फिर हमने क्या लगा दिया dx। अब चलते हैं आगे, हमको क्या करना होगा, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 4 जोड़ा 4 घटाया ताकि हम इसे पहले बदल सके x प्लस ए का होल स्क्वायर या x माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसके साथ ही हम बना सकें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आइए इसमें हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, तो आई बराबर हो जाएगा आपका समाकलन अंडर रूट, अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1, ठीक, और dx। अब ये हो गया आपका ये पद, तो आई बराबर समाकलन, ये हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका कितना 3 का 3 और आगे हो गया dx। आई बराबर समाकलन अंडर रूट, ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। आइए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा होता है कि समाकलन, ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड बंद कर दिया और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। सवाल को आगे लेकर के चलेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका x/2, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के x प्लस 2/2,
ठीक। अंडर रूट ये हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, मॉड बंद कर देंगे, प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है इसे समकलन नियतांक कहा जाता है। और ये हो गया हमारा आई बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा अंडर रूट, वही सवाल जो हमको दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, मॉड बंद कर दिया, प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है इसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में अपने एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पसंद आए अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे YouTube चैनल की चर्चा करें। आपके लाइक, व्यू, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है।